भगवान की सेवा में जो व्यक्ति अपना शरीर लगा देता है उसका देहाभिमान कम होता है। भगवान की सेवा में जो अपना शरीर लगा देता है उसका देह का अभिमान कम हो जाता है। भक्ति मार्ग धन या तन नहीं, भक्ति मार्ग धन या तन नहीं, मन की प्रधान है। कहता है कि भक्ति मार्ग जो है धन या तन की प्रधानता नहीं है। भक्ति में धन और तन की प्रधानता नहीं है, मन की प्रधानता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तन और मन एक काम करें तब समझो कि भक्ति है। जैसे हरे रामा कहा तो मुंह तो बोला हरे रामा, लेकिन हर शिव दिखाई दिए कि नहीं, या शिव नहीं लग रहे हैं तो ह और हर दिखाई दे रहा है कि नहीं, तुमको राम दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, चाहे राम के अक्षर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, तो तुम जल्दी जल्दी बोलोगे तो नहीं देख पाओगे। इसलिए प्रेम से अगर भगवान का नाम लोगे तो तुम देख पाओगे, बोलते भी जाओगे, देखते भी जाओगे, तो ये भक्ति होगी। नहीं तो ढोल झाक पीट रहे हो, मार सूर में पसीने पसीने हो गए, पता नहीं चला कि कहाँ बोल रहे हो। हाँ, इसलिए सावधान, जो बोलो देखो, जो बोल रहे हो दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो तुम्हारा सार्थक भक्ति हो जाएगी। जब से भक्त में धन का प्राधान्य हो गया, अब भक्त में धन का प्राधान्यता हो गया, ज्यादा सामग्री लेकर रख देना, मतलब पैसा है तभी ना रखोगे ना। तो जब से भक्ति में धन की प्रधानता है तब से भक्ति छिन्न भिन्न हो गई। जहाँ धन की बात आती है तहाँ भक्ति नहीं रहती है, वस्तु में मन टिका रहता है। जैसे संवर्त और बृहस्पति का दिया गया है कि बहुत सोना का पात्र देख के वो आकर्षित हो गए कि तो जहाँ जहाँ वस्तुएं ज्यादा रहेंगी तहाँ मन भटक जाएगा। इसलिए तन और धन की प्रधानता भक्ति में नहीं है, मन की प्रधानता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण मन का चोरी करते हैं, उस शरीर का चोरी नहीं करते। मन मोहन है, मन को मोह लेने वाले, चित चोर हैं, माखन चोर हैं ना। तो ये सब वही है। कहाँ वो जन्म लेते हैं तो गोकुल में। गो मतलब इंद्रियां, कुल मतलब समूह है। गो मतलब इंद्रियां, कुल मतलब समूह। इंद्रियों के समूह में जन्म लेते हैं, मतलब आत्मा है वो ना। ये तो गोकुल में तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर ना। इसलिए ऐसा समाधि भाषा है, ये दिया हुआ है। आगे हम लोगों को मिलेगा 10वें स्कंद में, उसकी चर्चा करेंगे। सेवा में धन नहीं, मन की ही मुख्य है। सेवा का अर्थ है सभ्य कृष्ण में मन को पिरोए रखना। सेवा का संबंध मन से है। शरीर से जो क्रिया की जाए उनमें यदि मन का सहकार नहीं मिले, मतलब सेवा जो तन से कर रहे हो उसमें मन का अगर भागीदारी नहीं हो, देख नहीं रहे हो, तो वो व्यर्थ ही हो गई। इतना समय तुम्हारा व्यर्थ गया। सेवा का क्रम अम्बरीश ने बताया। सेवा का आरंभ मन से होता है। अम्बरीश का मतलब जो अंदर और बाहर ईश्वर को देखता है। मन सूक्ष्म होता है, वह जगत और ईश्वर के साथ एक साथ संबंध नहीं रख सकता। मन कहता है कि वह जगत और ईश्वर के साथ एक साथ संबंध नहीं रख सकता। मन को मनाओगे तो मानेगा, किसी के उपदेश से नहीं, किसी के उपदेश से वो नहीं मानेगा। मन को मनाओगे तो मानेगा, मतलब तुमको खुद अपने मन को मनाना पड़ेगा। तुम स्वयं अपने मन को समझाओगे तो असर होगा, और तुम अपने मन को नहीं समझाओगे, कोई आकर शास्त्र अगर बोलेगा कि मन को बस में कर, तो मन बस में नहीं होगा। अपने मन को और कोई क्या और कैसे समझा सकता है? तुम्हारे मन को तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो कैसे समझा सकता है? तुम अपने मन को देखते हो कि कहाँ जाता है, जहाँ बार बार जाता है समझो कि वहीं फंसा हुआ है। मन की तुम गति पीछे पीछे विवेक लगाओ, पीछे पीछे विवेक लगाओ, देखो ये कहाँ कहाँ जाता है। 24 घंटा में कितना बार कहाँ जाता है? अगर 24 घंटा में ज़्यादा बार जहाँ जाता है समझो कि मन वहीं फंसा हुआ है, वहाँ से निकालने की कोशिश करो। पहचानोगे तभी तो गंदगी हटाओगे। तुमको गंदगी दिखाई ही नहीं दे रही है तो गंदगी हटाओ कैसे? इसलिए पहचानने का तरीका है, गंदगी दिखाई देनी तब देखी जब मन के पीछे विवेक को लगाओगे कि कहाँ गया, कितना देर तक वहाँ रहा, क्या चाहता है। हाँ, तो विवेक से उसको प्रभु के दिशा में मोड़ सकते हो। राजा अम्बरीश के इष्ट देव द्वारिकानाथ है। राजा होने पर भी स्वयं सेवा पूजा करते हैं। राजा हैं फिर भी अपने भी पूजा करते हैं। घर में कई सेवक होने पर भी वे कहते हैं मैं ठाकुर जी का दास हूँ, उनकी सेवा स्वयं मुझे करनी है चाहिए। नौकर चाकर हैं वो लोग, लेकिन कहते हैं कि नहीं हम खुद सेवा करेंगे। लेकिन यहाँ तो है कि भैया तू कर दिया, आई बड़ा होने पूजा कर दो, हम अपन घूमत यहाँ अमृत कहते हैं कि राजा नौकर चाकर को छुट्टी, पूजन वाला काम हम करेंगे भगवान वाला, बाकी तुम सब काम कर ना।
दास भाव में सेवा ही मुख्य है। उसी का पेट भरता है जो स्वयं भोजन करे। जो भोजन करता है उसका पेट भरता है, दूसरा कोई भोजन करेगा तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। इसे तुमको खुद करना पड़ेगा। जो भजन और सेवा स्वयं करे उसे फल मिलता है। 4 काम स्वयं करने पड़ते हैं, भोजन, विवाह, ठाकुर जी की सेवा और मृत्यु। चारों अकेले करना पड़ता है, हर एक लोगों को झेलना पड़ता है। ये 4 काम अपने ही करना पड़ता है। कौन कौन? भोजन, विवाह, ठाकुर जी की सेवा और मृत्यु स्वयं झेलना पड़ता है। अम्बरीश तो चक्रवर्ती राजा था, फिर भी वह प्रभु सेवा तो स्वयं ही करता ही था। ठाकुर जी के मंदिर की सफाई भी करता था। वैसे करने से वैष्णवों की चरण रज का लाभ मिलता था। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि अम्बरीश भगवान के दर्शन के लिए खुले पांव पैदल ही जाता था। राजा थे लेकिन खुले पांव पैदल ही जाते थे मंदिर। मानो कि वह हम अम्बरीश का पूरा अनुकरण नहीं कर सकते, किंतु उनका कुछ न कुछ तो अनुकरण करना ही चाहिए। एक बार तो अम्बरीश ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना के हेतु 1 वर्ष तक एकादशी करने का व्रत लिया। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके 2 प्रकार हैं, निषेध व्रत और परिपालन व्रत। अनाहार से दोष न हो इसके लिए निषेध व्रत किया गया है। अन्न खाने से दोष न हो इसके लिए यह अन्न नहीं खाया जाता है। भगवान की आराधना के हेतु किया गया भागवत व्रत सुखदायी है। एकादशी का व्रत 3 दिवसीय है, 3 दिवसीय। पहले मैं बताया कि 1 दिन में नहीं होता है। पहले 10वीं से शुरू करोगे और द्वादशी के समाप्त होगा, तब तुम कर रहे हो। नहीं तो एकादशी आया आज भूख गए, कल क्या क्या खाए पता नहीं, ये नहीं चलेगा। 10वीं के दिन 1 बार भोजन करो, एकादशी के दिन उपवास करो, फिर द्वादशी के 1 टाइम भोजन करो। पहले ही मैं बता चुका हूँ एकादशी का नियम है। एकादशी का मतलब होता है 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय मन को बस में करने को एकादशी कहते हैं। उसके बाद कहता है कि दूध चावल का सात्विक आहार लें। इस दिन और दिन हो जाए उतना भोजन न करें, भोजन उतना ही करो कि अनपच न हो जाए। एकादशी तो यदि शक्य है तो निर्जला ही की जाए, ऐसा न हो सके तो दूध या ऋतु फल का संयम पूर्वक आहार करें। ऐसा करने पर ही इस व्रत का पालन फल मिलता है, अन्यथा नहीं। व्रत करने का विचार दृढ़ होगा तो भगवान शक्ति देंगे। एकादशी करने का संकल्प करोगे तो प्रभु सहायता करेंगे। सत्यनारायण की कथा में उस लकड़हरे की बात आती है जिसने अपने पास पैसे न होते हुए भी सत्यनारायण की पूजा का व्रत लिया और परमात्मा ने उसका संकल्प परिपूर्ण किया। संकल्प तुम करोगे तब व्रत पूजा हो जाता है। कहने का मतलब बीच में मैं शुरू से कहता हूँ कि मन है तो मुहूर्त है। मन है तो मुहूर्त है। मन अगर नहीं है तो लोग के मुहूर्त अभी पूजा करने का नहीं। अभी छुतिका लग गया है तो कोई मर गया है, कोई जन्म ले लिया है। अरे जन्म ले लिया है तो तुमको छुतिका लग गया, तुमको छुतिका लग गया, तुम कह रहे हो कि छुट्टी मिल गया पूजन से, तुम आराम करना चाहते हो। कोई मर गया तो और ज्यादा पूजा करना चाहिए ना, कि मर गया अब हमारी बारी है, तो हमारी बारी आने के पहले भैया और ज्यादा भगवान के पास सटो। तो मर गया तो अब पूजा नहीं करेंगे, इसलिए कि छुतिका हो गया, छूत हो गया है, मतलब मन छू लिया है उसको ना, तो नहीं करो, क्योंकि मन तुम्हारा कर नहीं रहा है। कहीं कि अब ये तो 10 दिन मिला है ना, तो रोज तो भगवान में भी जाना पड़ता ना। तो ऐसे मन मुहूर्त, मन है तो मुहूर्त है, मन नहीं है तो चल जाए। और भगवान सत्कर्म में हमेशा सहायक होते हैं। लोग मानते हैं कि एकादशी क्या आई, दिवाली के आगमन पर संदेश आ गया। एकादशी व्रत करता है तो द्वादशी की इतना न बना के खा लेगा ना कि एकादशी वाला पूरा कर देगा ना। एकादशी कल आ रहा है तो 10वीं को भी इतना न वेराइटी खा लेगा ना कि कल है अनपचे में रह जाएगा। अनपच कर देगा, इतना ज्यादा खा लेगा कि कल एकादशी के पचते ही रह जाएगा ना। तो इससे कुछ होने वाला नहीं ना। 5 कर्मेंद्रिय आ गया नीचे, जो मैं बोला था। इस दिन पंढरपुर में मिठलनाथ जी भी नहीं हो। 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, सभी को प्रभु में लगाए रखना ही एकादशी है। आ गया समाधि वाला कह रहा है कि 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन को प्रभु में लगाए रखो उस दिन, यही एकादशी है ना। भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या बोले हैं? गीता में कहे हैं कि ज्यादा खाने वाला या नहीं खाने वाला को पर मैं खुश नहीं होता हूँ। अभी तक पढ़ेंगे ना, ज्यादा खाने वाला
या नहीं खाने वाले को मैं खुश नहीं होता हूँ, उसको मैं नहीं मिलता। मैं मिलता हूँ समान रूप से जीवन जीने वाले को। हमारी भक्ति करे या समान रूप से शरीर की रक्षा करे, मतलब रोज खाते हो 5 रोटी तो उस दिन 3 को खाओ ना। फिर बिहान होकर अगर 10 को खाते हो तो भैया थोड़ा कम कर दो। कम कर दोगे तो सुपाच्य होगा, तो तुम्हारा बेकार नहीं आएगा, अनपच भी नहीं करेगा। ऐसे कर सकते हो। शरीर रक्षा शरीर में ब्रह्म है, और उन्हीं को उपवास कर दिया ना। अब भगवान, हम तो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि फल हमको दे दो, और सब साधु सब फले लेवे के चक्कर में बने, फले खा लेंगे दे दो आज आज फले खाई ना। मतलब फल खाने के लिए भगवान गीता में पाठ करेंगे कि फल भगवान मांग रहे हैं, और खाने में व्यवहार में फले खाली खाई वन ना खाई तो फल खाते खाते वो भी फल खाने की आदत हो जाएगी ना। तो काम ढंग से व्यवहार में कुछ है, आप कह रहे हो कुछ, तो नहीं वो काम करेगा। कि आज लोग एकादशी में 11 रसों को भोग लगाते हैं। कहा जाता है कि एकादशी करना है तो 11 प्रकार के भोग बनेगा, भोग करेंगे, लगाएंगे। दिवाली का उप का मतलब होता है, उपवास का अर्थ दिया है। उप का मतलब होता है समीप। उप का मतलब होता है समीप। उपवास का अर्थ क्या हुआ? उप मतलब समीप, आवास मतलब रहना, यानी कि उपवास का मतलब हुआ समीप रहना, यानी कि ब्रह्म के पास रहना, यानी कि मन आत्मा के पास रहेगी तो उपवास ही तुम हो ना। मन तुम्हारा इधर इधर हो जाया तो तुम उपवास नहीं हो। उपवास का अर्थ है प्रभु के समीप रहना, और वही है सच्ची एकादशी। द्वादशी के दिन एक ही बार भोजन करो, जब नियम बताए गए हैं। राजा को चिंता हो रही है कि ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रण दिया गया है, उन्हें भोजन कराने के पहले तो भोजन किया नहीं जा सकता। यदि किसी को बुलाओ भोजन कराने के लिए तो इंतजार करो, वो पहले खा ले, भोजन कर ले, तब तुम खाओ। मैं प्रसाद ग्रहण कर लूं तो ब्राह्मण की मर्यादा भंग होती है, और ग्रहण न करूं तो त्रयोदशी का व्रत। कहता है कि एकादशी कहती है द्वादशी, और त्रयोदशी के लिए हमको भोजन, त्रयोदशी में भोजन नहीं करना है, द्वादशी में करना है। तो ब्राह्मण अगर खा लेंगे तभी हम खाएंगे, अब ब्राह्मण अगर नहीं खाएंगे हम खा लेंगे तो दोष होगा। लेकिन एकादशी का पारण काटने का भी टाइम है, उस टाइम में न करेंगे एकादशी व्रत भ्रष्ट होगा। इसकी कहानी दी गई है, इसकी कहानी दी गई है कि भैया, तो कहते हैं कि पारण करने के लिए थोड़ा सा तुम ले सकते हो। पारण करने वाला भरपेट मतलब एकादशी का व्रत करना ये हो, पारण करना है तो थोड़ा सा ले लो। लेकिन इसी पर लोगों को शराब वगैरह कहानी है, शराब मिल जाता है। फिर प्रभु के आते हैं गण, उनको बताते हैं, राजा मैंने तो मात्र जलपान ही किया है। महाराज आ गए लोग दुर्वासा ऋषि। राजा ने दुर्वासा का स्वागत किया। दुर्वासा ने अनुमान करके मान लिया कि राजा ने प्रसाद ले लिया है। दुर्वासा ऋषि आए, जान गए कि राजा हमको बुलाया खाने के लिए, आपने ही खा लिया है ना। शंका हो गई तो उन्होंने राजा से कहा, राजन तूने मुझे आमंत्रण तो दिया किंतु भोजन करके अच्छा नहीं किया।